गुड मॉर्निंग दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर संदीप गुरचल और आप सभी का बहुत स्वागत है मेरे चैनल पर। दोस्तों, इस चैनल पर हम लोग बात करते हैं रेमेडीज़ की, कुछ यूनिक PQRS रूब्रिक्स के साथ, कुछ अलग शेड्स के साथ। ऐसे ही हम आज बात करने वाले हैं हायोस के एक डिफरेंट शेड की, दैट इज़ हायोसिमस बिफोर बिट्रेयल। सो आज का वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें। और अभी तक आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को क्लिक ज़रूर करें ताकि आने वाले जो वीडियोज़ हैं उनके नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, हायोसिमस जैसे आप जानते हैं कि ब्रेड एंड बटर रेमेडी है हर होम्योपैथ के लिए, जिसके पेशेंट हम लोग हर रोज़ देखते हैं। इस रेमेडी से हर होम्योपैथ इतना यूज टू हो चुका है कि एक ग्लिम्स भी अगर हायोसिमस का मिल जाए तो होम्योपैथ कोई भी हो उसे पकड़ लेता है। कई बार तो कंसल्टिंग में आने से पहले ही वेटिंग में ही वो पकड़ा जाता है, वेटिंग में आने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती। हायोस का स्पाइंग, क्यूरियस चिल्ड्रन, हायोसिमस का इंसाइटिंग, हाई स्पिरिटेड नेचर, उसका फियर इंजुरी, अफेक्टेशन, उसका फियर बिट्रेड, ऐसे कुछ फैसेट्स है जिनसे हायोसिमस बहुत आसानी से पकड़ा जाता है। लेकिन आज हम ये देखेंगे कि ये जो कॉमन प्रेजेंटेशन है हायोसिमस का, उससे पहले हायोसिमस कैसा होता है और उसके साथ ऐसा क्या होता है जो उसके लिए लाइफ अल्टरिंग, लाइफ चेंजिंग हो जाता है। फिर कभी किसी पे वो भरोसा नहीं रख पाता। आखिर में इतना डर उसके मन में बैठ जाता है कि वो किसी के हाथ से खाना या पानी तक वो एक्सेप्ट करने में डरता है। इसके लिए रूब्रिक है फियर ड्रिंक टू अफोर्ड व्हाट इज, और एक रूब्रिक है फियर ईटिंग व्हाइल व्हाट ऑफर्ड इज, मतलब किसी से कुछ खाना पीना एक्सेप्ट करना भी वो नहीं चाहता, डरता है। तो चलिए देखते हैं हायोस यहाँ तक कैसे पहुँचता है, हायोस इससे पहले कैसा होता है, इसे हम लोग शुरुआत करेंगे। दोस्तों, हायोस वैसे तो एक बहुत ही अट्रैक्टिव व्यक्तिमत्व होता है। उसका ड्रेसिंग सेंस, द वे ही कैरीज हिमसेल्फ बहुत बढ़िया होता है। हायोस को ये पता रहता है कि उसको कहाँ कैसे प्रेजेंट करना है खुद को। हायोसिमस रेवरेंस फॉर दोज अराउंड में भी है, तो आपके पास आएगा तो वो प्रॉपर रिस्पेक्ट दिखाएगा। इंसाइटिंग में भी है, आपसे अच्छा काम निकालने के लिए वो आपके चने के झाड़ पे भी चढ़ा सकता है। और जेस्टिंग इरोटिक में भी है, जहाँ उसको चाहिए अटेंशन वहाँ वो जोक्स करके, इरोटिक जोक्स, डबल मीनिंग जोक्स करके भी वो खुद का रास्ता निकाल लेता है, खुद का काम करवा लेता है। इतना उसका माइंड कॉन्शियस होता है। ये जो उसका पर्सनैलिटी है दोस्तों, प्रेजेंटेबल, उसके लिए रूब्रिक है करिज्मेटिक। करिज्मेटिक व्यक्तिमत्व होता है, आकर्षक व्यक्तिमत्व हायोसिमस का होता है। और उसके लिए हायोसिमस, ये जो उसका जो करिज्मेटिक नेचर है, वो उसके लिए बहुत एफर्ट्स भी उठाता है। अपना लुक, रहन सहन, इस पर उसका बहुत ध्यान होता है। इट बिकम्स हिज पैशन। तो पैशनेट रूब्रिक में भी है। लेकिन ऐसा क्यों करता है हायोस? इतना वो खुद पे ध्यान क्यों देता है, इतना खुद के लुक के बारे में वो कंसर्न क्यों रहता है? क्योंकि वो लोगों को, खासकर अपोजिट सेक्स को अट्रैक्ट करना चाहता है। सेंटर ऑफ अट्रैक्शन रहना उसे बहुत अच्छा लगता है। वो चाहता है कि वो सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बना रहे।
और इसीलिए अपने लुक्स की ओर बहुत ध्यान देता है। वो क्या पहन रहा है, कैसे चल रहा है, कैसे बात कर रहा है, और जब उसको लगता है कि वो सही लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है, तो बहुत खुश होता है। इसके लिए रूब्रिक है ड्रेसेस कलरफुल, और एक रूब्रिक है चीयरफुल मिरर ऑब्जर्विंग हरसेल्फ इन फ्रंट ऑफ। अपने करिश्मा को, अपनी पर्सनालिटी को एनहांस करने के लिए इम्प्रोवाइज करता है, जैसे किसी एक्टर की एक्टिंग करना या स्टाइल कॉपी करना, या जिस पर्सनालिटी से वो इम्प्रेस्ड है उसकी स्टाइल अडैप्ट करना। बहुत से लोग होते हैं जो ऐसी हॉबीज पिक करते हैं जिनसे वो लोगों का ध्यान खींच पाए, लोग उनके पास अट्रैक्ट हो, जैसे डांसिंग करना, जैसे सिंगिंग करना, जैसे गिटार प्ले करना, और भी बहुत सारी जो हॉबीज़ है जो लोगों का ध्यान अट्रैक्ट करती है। ऐसी हॉबीज़ हायोसिमस को बहुत अच्छी लगती है। उसके इस नेचर के लिए रूब्रिक है इमिटेशन मिमिक्री। साथ ही जेस्चर मेक्स एक्टर लाइक। किसी हीरो का वो जेस्चर जो होता है, जो सिग्नेचर मूव होता है, जो उस हीरो को सिग्निफाई करता है, वो भी वो कॉपी कर सकता है अगर उसे लगता है कि इससे उसका जो करिश्मा है, सेक्स अपील है, वो बढ़ेगा। वैसे तो हायस बहुत कंजूस है, फैमिली पे खर्च करना उसे बिल्कुल पसंद नहीं है, लेकिन जब बात आती है अपना जलवा कायम रखने की या अपोजिट सेक्स को अट्रैक्ट करने की, तब हायस खर्चा कर सकता है। वो नहीं सोचेगा, अपने आप के लिए खर्चा करने में वो आगे पीछे नहीं देखेगा। इसके लिए रूब्रिक है अवेरिस स्क्वांडरिंग ऑन हरसेल्फ बट। अवेरिस स्क्वांडरिंग ऑन हरसेल्फ बट। हायस उन लोगों पे भी खर्चा कर सकता है जिन लोगों को वो अट्रैक्ट करना चाहता है, जिन लोगों से वो अट्रैक्टेड है, जिनसे वो पास आना चाहता है, जिनके पास वो जाना चाहता है। इसके लिए रूब्रिक है अवेराइज जनरॉसिटी टुवर्ड्स स्ट्रेंजर्स, अवेराइज एज रिगार्ड्स टू हिज फैमिली। भी स्ट्रेंजर्स क्यों? क्योंकि ये लोग अभी अभी उसके दोस्त बने हैं, ये लोग उसे जानते भी नहीं हैं, और उनके लिए खर्च करने के लिए वो तैयार हो जाता है क्योंकि वो उनका अट्रैक्शन चाहता है या तो फिर वो उनसे अट्रैक्टेड है। हायोसिमस को अट्रैक्शन की इतनी भूख होती है कि जहां उससे रिलेटेड सब्जेक्ट ना हो वहां वो लेफ्ट आउट फील करता है, और उस डिस्कशन में वो टांग अड़ाता है और ऐसी कोशिश करता है कि वो डिस्कशन घूम फिर के उस पे आ जाए। इतना उसको अट्रैक्शन चाहिए होता है, इतना उसको अटेंशन चाहिए होता है। इसके लिए रूब्रिक है मेडलसम कन्वर्सेशन व्हेन नॉट एंगेज इन। मेडलसम कन्वर्सेशन व्हेन नॉट एंगेज इन। जब कन्वर्सेशन में उसकी बात नहीं चल रही है तो कैसे भी करके उस अपनी बात घुसाना या टांग अड़ाना सामने वाले की डिस्कशन में और इन्वॉल्व हो जाना, या फिर अपने पे ध्यान खींचने के लिए वो लोगों को छेड़ता भी है या लोगों पे वो चुटकियाँ भी ले सकता है। इसके लिए रूब्रिक है निपिंग एट एवरीवन, या फिर कुछ अतरंगी हरकतें करके वो लोगों का ध्यान अपने पे खींचने की कोशिश करता है। इसके लिए रूब्रिक है एंटिक्स प्लेज डेलेरियम इन, या फिर वो डबल मीनिंग जोक्स भी मार सकता है, जो इरोटिक जोक्स होते हैं वो भी वो बता सकता है और वैसे लोगों का ध्यान अपने पे खींच सकता है। इसके लिए रूब्रिक है जेस्टिंग इरोटिक, जेस्टिंग रिडिक्यूलस और फूलिश बिहेवियर भी वो कर सकता है जिससे लोग हंसे और उस पर लोगों का ध्यान जाए।
दोस्तों हायोस का ये जो प्लेबॉय लाइफ होता है, कैसानोवा लाइफ होता है, जो फ्लर्टेशियस नेचर होता है, चाहे जो आप इसे कह सकते हो, इसे कॉमन लैंग्वेज में या जो मुंबईया लैंग्वेज होती है, मुंबई की लैंग्वेज होती है, उसमें इसे वासुगिरी बोला जाता है। तो ये वासुगिरी का लाइफ हायोसिमस का जान होता है, ये वो छोड़ना नहीं चाहता। ये उसका अल्कोहल होता है, ये उसका नशा होता है। इसके लिए रूब्रिक है अल्कोहलिज्म, डेलिरियम इन। इस हद तक हायोस को लगता है कि उसकी जवानी जानी ही नहीं चाहिए, वो बूढ़ा होना ही नहीं चाहिए, क्योंकि जवानी अगर चली गई तो ये सब वो नहीं कर पाएगा, ये अल्कोहलिज्म वो नहीं कर पाएगा, ये सेक्स वो नहीं कर पाएगा, ये खुशी वो नहीं ले पाएगा। इसके लिए रूब्रिक है फियर ऑफ गेटिंग ओल्ड। वी ऑल नो हायोस इज लैसिवियस एंड निम्फोमेनियक। इस रूब्रिक में हायोसिमस है, बट अपार्ट फ्रॉम लिटरल मीनिंग ऑफ लैसिवियस एंड निम्फोमेनिया, हम इसको और कैसे समझ सकते हैं? लैसिवियस का जो मीनिंग है वो है थॉट्स अबाउट सेक्स, कामुक थॉट। उत्कट मीन्स वन हु इज नॉट हेजिटेंट टू शो हिज फीलिंग। और सेक्स मतलब पैरामाउंट, पैरामाउंट ऑफ हैप्पीनेस। चाहे वो हैप्पीनेस सेक्स से मिले या और कहीं से और कुछ करके। जैसे कुछ फूडी लोग होते हैं, गवर्नमेंट लोग होते हैं, उनको अलग तरीके का बढ़िया कुछ स्पेशल खाना खा के बहुत आनंद मिलता है, परम आनंद, चरम आनंद की चरम सीमा वो प्राप्त करते हैं। और ये जो जैसे सेक्स में ऑर्गेज़म होता है, वैसे ये फूडी लोग बोलते हैं कि ये फूड खा के उनको फूडगैज़म होता है, इतना वो चीज़ का उन पे नशा होता है। सो हायोस को इस चीज़ से मज़ा मिलता है जब लोग उससे अट्रैक्ट होते हैं, सेक्सुअली या अदरवाइज। यहाँ हायोस मेडोराइनम की तरह लग सकता है, क्योंकि मेडोराइनम अपना अफेक्टेशन दिखाने से कतराता नहीं है, फिर चाहे वो पब्लिक में भी क्यों ना हो, और ना वो फ्लर्ट करने से डरता है। फिर चाहे उसका बॉयफ्रेंड हो, उसकी गर्लफ्रेंड हो, उसका हस्बैंड हो, उसकी वाइफ हो, ये लोग शर्म से पानी पानी क्यों ना हो जाए, वो पब्लिक में भी फ्लर्ट करने से या अफेक्शन दिखाने से कतराता नहीं है। ये मेडोराइनम का नेचर है। बट होता क्या है कि मेडोराइनम के इस बिहेवियर से लोग परेशान हो जाते हैं, और कब तक सहन करेंगे, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा करता है। सो लोग इससे डिस्टेंस बना लेते हैं। लेकिन इसके लिए रूब्रिक है अल्कोहलिज्म, डायबिटीज इन। ये मेडोराइनम का रूब्रिक है। उसे ये नहीं समझता कि ये उसका बहुत ज़्यादा हो रहा है नेचर, ये उसका बिहेवियर अच्छा नहीं है, वल्गर है, या लोगों को लगता है। तो इससे नुकसान भी हो सकता है। जिनसे वो प्यार करता है, जिनके साथ वो अफेक्शन दिखा रहा है, वो लोग उससे दूरियां भी बना सकते हैं, तो ये उसका नुकसान हो जाएगा। लेकिन ये उसको नहीं समझता है और वो ऐसे करते ही जाता है, क्योंकि मेडोराइनम कैसा है कि उसको फर्क नहीं पड़ता। वो बोलता है कि मैं ऐसा हूँ, मैं ऐसा ही रहूँगा, तू सही, तू नहीं तो कोई और सही, ये भी वो कर सकता है, लेकिन वो अपना नेचर नहीं छोड़ता। हायोस का इससे डिफरेंट है। वो कैसे डिफरेंट है वो भी हम लोग डिस्कस करेंगे। हायोसिमस निम्फोमेनिया में भी है। निम्फोमेनिया मतलब क्या होता है? निम्फोमेनिया का जो डिक्शनरी मीनिंग है उसमें दो मीनिंग है मेनली। एक सेक्सुअली मैच्योर एंड अट्रैक्टिव यंग वुमन, और दूसरा जो उसका मीनिंग है वो है अ लार्वा ऑफ इंसेक्ट लाइक ग्रासहॉपर विथ इनकम्प्लीट मेटामॉर्फोसिस। इनकम्प्लीट मेटामॉर्फोसिस मतलब
जो पूरी तरीके से डेवलप नहीं होता। मीन्स हायोस का ये जो मीनिंग है, सेकेंड मीनिंग, ये हायोस के साथ रिलेट करता है। हायोस का जो सेक्सुअली एक्टिव लाइफ है, जो उसका सेक्सुअली एक्टिव लाइफ चल रहा है, जिसे वो एंजॉय कर रहा है, वो ख़त्म ही नहीं होना चाहिए ऐसा उसको लगता है, वो चलते ही रहना चाहिए उसको ऐसा लगता है। तो ये जो स्टेट ऑफ इमेच्योरिटी है, इससे हायोस बाहर निकलना ही नहीं चाहता, बूढ़ा होना ही नहीं चाहता, मैच्योर होना ही नहीं चाहता। ये भी निम्फोमेनिया का एक मीनिंग इसमें आ सकता है। वो नहीं चाहता कि ये फेज पास हो। इसके लिए रूब्रिक है फियर गेटिंग ओल्ड। और उसका यही लासिवियस और निम्फोमेनियक नेचर जो है वो कायम रहता है जब वो खुद भी किसी से अट्रैक्ट हो जाता है, जब वो खुद भी किसी से अटैच हो जाता है, या when he falls in love with someone or that special someone comes in his life, उसके बाद भी उसका ये नेचर जारी रहता है। उस रिलेशन में भी ये उतना ही डेडिकेटेड रहता है। अब ये जो सारा उसका लैसिवियस नेचर है, निम्फोमेनियक नेचर है, उसका करिज्मेटिक नेचर है, ये सब उस एक व्यक्ति पे फोकस हो जाता है। वो इतना उस व्यक्ति के साथ इन्वॉल्व हो जाता है कि उस व्यक्ति के अलावा वो कुछ और सोच नहीं पाता। अपनी पूरी जिंदगी वो उस इंसान के साथ इमेजिन करने लगता है। इसके लिए रूब्रिक है डिल्यूजन जर्नी दैट ही इज गोइंग ऑन और दैट ही इज ऑन। डिल्यूजन जर्नी दैट ही इज ऑन और इज गोइंग ऑन। और एक रूब्रिक है डिल्यूजन मैरिड गोइंग टू बी। जैसे वो 7वें आसमान पे है, ऐसा कुछ उसको मिल गया है, जैसे उसके पैर ही जमीन पर नहीं है, ऐसा उसको लगता है। इतना वो डीपली इन्वॉल्व हो जाता है। इसके लिए रूब्रिक है डिल्यूजन फ्लोटिंग इन एयर वॉकिंग वाइल। जो व्यक्ति के साथ हायोस इन्वॉल्व होता है, वो व्यक्ति उसकी दुनिया बन जाता है, उसका होम बन जाता है। उसके बिना वो नहीं रह सकता और उससे दूर भी वो नहीं रह सकता। उसे दूर रहने की वो सोच भी नहीं सकता। इसलिए होम के बहुत सारे रूब्रिक है हायोसिमस में। वो व्यक्ति उसकी सिक्योरिटी भी बन जाता है। तो होम के जो रूब्रिक है, डिलीरियम home wants to go, delusion home away from home and must get there, home desire to go, ailment from home sickness। वो व्यक्ति उसका बेड बन जाता है, कंफर्ट बन जाता है, सिक्योरिटी बन जाता है। इसके लिए रूब्रिक है बेड डिजायर टू रिमेन इन। बेड डिजायर टू रिमेन इन refuses to dress herself and will give no reason for not doing so in mania। मतलब उस व्यक्ति का साथ वो छोड़ना ही नहीं चाहता। उसको लगता है कि 24/7 में उसके साथ रहूं, उसके अलावा उसको कुछ सोचता ही नहीं। उसको ना बाहर जाना है, ना कुछ काम करना है, कुछ भी नहीं, बस वही व्यक्ति। अब ये इतना प्यार में डूबा हुआ इंसान अगर प्यार में धोखा खा जाए तो क्या होगा? इसके पैरों तले से जमीन निकल जाती है। इसका दुनिया से, लोगों पर से भरोसा उड़ जाता है। इसके लिए रूब्रिक है डिस्पेयर लव डिसअपॉइंटमेंट फ्रॉम। इसके मन में, दिमाग में गुस्सा भर जाता है। एंगर लव फ्रॉम, एंगर लव डिसअपॉइंटमेंट फ्रॉम। बट कुछ बोल नहीं पाता क्योंकि उस व्यक्ति से इतना प्यार करता है कि वो उसे खोना नहीं चाहता उस बारे में बात करके। इसके लिए रूब्रिक है लव डिसअपॉइंटमेंट अनहैप्पी एलिमेंट फ्रॉम एग्रावेट।
ग्रीफ विथ साइलेंट, मतलब वो ग्रीफ में चला जाता है, साइलेंट रहता है क्योंकि उसे वो खोना नहीं चाहता। पगला जाता है, उसे नहीं समझता उसे हंसना चाहिए या रोना चाहिए। इसके लिए रूब्रिक है लव डिसअपॉइंटमेंट एलिमेंट फ्रॉम एग्रावेट, लाफ विथ इंक्लिनेशन टू। उस तीसरे व्यक्ति के लिए उसके मन में बहुत ज़्यादा गुस्सा भर जाता है। इसके लिए रूब्रिक है लव डिसअपॉइंटमेंट एलिमेंट फ्रॉम एग्रावेट, रेज इन। बट इतना होने के बाद भी उस व्यक्ति से प्यार करता रहता है, उसे वापस पाने की कोशिश करता रहता है, उसे सेक्सुअली अट्रैक्ट करने की भी कोशिश करता रहता है। ये उसका लव परवर्सिटी है। लव परवर्सिटी रूब्रिक में भी हाईएस्ट है। फिर इसके बाद आता है हमारा जाना माना शेड ऑफ हायोसिमस, या फिर दूसरा एक फेज भी आ सकता है जो इंसैनिटी वाला होता है। दोस्तों, आई होप वीडियो आपका अच्छा लगा हो। मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ डॉक्टर संजय सहगल को, मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ डॉक्टर राजन शंकरन सर को हायोस का ये शेड लिखने और दिखाने के लिए। और फिर से धन्यवाद देना चाहूँगा डॉक्टर मिलिंद राव सर को, जिनकी वजह से मैं यहाँ हूँ, जिनकी वजह से मैं थोड़ा अलग सोच पा रहा हूँ। दोस्तों, अगले वीडियो में बेलाडोना या स्ट्रैमोनियम का कुछ अलग शेड हम लोग लेके आने वाले हैं। तो अभी के लिए इतना ही दोस्तों। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें, ताकि आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे और हमें आपके सब्सक्रिप्शन और लाइक्स देख के इंस्पिरेशन मिलती रहे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू वेरी मच दोस्तों, धन्यवाद।